पूरी है, लेकिन उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन करना है। तो निश्चित रूप से आज से ही जिलों का आज कार्यक्रम रखा गया है, इसके बाद वहाँ भी जाएंगे। वो लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आने वाली 29 तारीख को पूरे दल बल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इस जयंती का हिस्सा बने, जिससे कि ये जयंती और भव्य बन सके। सर, पहले कई आसपास के जो समाज के नेता इन्हें बुलाया गया था, इस बार भी आ रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले, हमारे श्याम सिंह जी रहने वाले, हमारे जो समाज के विभिन्न समाजों के भी जो भी प्रमुख नेता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के नाते लगा लो, चाहे सामाजिक दृष्टि के नाते लगा लो, उन सबको विशेष रूप से वहाँ पर निमंत्रण दिया जाएगा। सब आएंगे और उस जयंती का हिस्सा होंगे। आपके चुनाव में अनुराग ठाकुर आए थे, आपके चुनाव में, उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है? निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर जी पहले भी उनका निमंत्रण था, इस बार भी उनको निमंत्रण दिया जाएगा। और मेरी बात भी हो चुकी है, उनसे भी बात हो गई है। और रविंद्र भाटी जी हमारे, उनसे भी मेरी कल बात हुई है, वो भी इस जयंती में आएंगे। ठीक है। एक बड़ा ही दुख की बात लग रही थी, समाज में भावना ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई अधूरा काम रह गया हो। महाराणा प्रताप के प्रति सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान ने भी साथ दिया, भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के मुँह खट्टा किया, पाकिस्तान को हराया, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। और उसके बाद 3-4 दिन में ही जब युद्ध बंद हो गया, तो दोबारा से पूरे हरियाणा के लोगों ने फोन के द्वारा हमें मैसेज किए, हमें सूचना दी कि इस जयंती को हमें दोबारा से मनाना चाहिए। और विशेषकर असंध क्षेत्र के सभी गांव और सालन गांव के पूरे बच्चों ने, बड़ों ने अपने जोश दिखाया, उत्साह दिखाया, उमंग दिखाई और हमें भी प्रेरित किया कि इस जयंती को दोबारा मनाएं। और फिर ये डिसाइड हुआ कि 29 मई को महाराणा प्रताप जी का विक्रम संवत के हिसाब से जो जयंती बनती है और जो उस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है, कि 29 मई को इस जयंती को दोबारा से मनाया जाए। तो विशेषकर सालन गांव के पूरे सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए और पूरे हरियाणा के पूरे समाजों के, सर्व समाजों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि 29 तारीख को हम दोबारा से जयंती मनाएंगे। और जैसा कि महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व था, चरित्र था, उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, समाज के सभी वर्गों को लेकर वो साथ चले। तो उसी के अनुरूप अब की बार भी ये सर्व समाज की जयंती है, इसमें सर्व समाज को न्योता दिया गया है। और उसी दृष्टि से आज से ही हम दोबारा से पूरे हरियाणा में न्योता देने का काम कर रहे हैं। आज भी हम सोनीपत और गुड़गांव में जा रहे हैं और इसी तरह से पूरे हरियाणा में अगले 12-13 दिन में घूम करके पूरा उसी मोमेंटम के साथ उसी बड़े स्तर पर इस जयंती को मनाना। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस दिन कुछ खास मांग रखी गई है समाज के लिए या जयंती को लेकर कुछ? देखिए उपल जी, इस तरह की जब भी जयंतियाँ होती हैं तो आपका कहना सही है, समाज की कुछ ना कुछ डिमांड होती है। तो उस दिन हम भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि समाज की, पूरे हरियाणा के राजपूत समाज की और असंध विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा मांगें उनके सामने रखी जाए। और हमें विश्वास है कि हमारी भावनाओं का आदर करते हुए वो हमारी सारी मांगें पूरी करें। 9 मई को आपका बयान आया था कि महाराणा प्रताप की आज जयंती है और युद्ध हो रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ, तो क्या मतलब जैसे आपने कहा था कि तन मन धन से राजपूत समाज जो है देश राष्ट्रों का सत्ता कभी भी मुगलों को देश के अंदर आने नहीं दिया। तो हमारा राजपूतों का इतिहास यही रहा है कि हम देशभक्त रहे हैं, राष्ट्रभक्त रहे हैं। तो इस जो युद्ध हुआ था, इसमें भी हमारे समाज के बच्चे का जज्बा था कि हम देश की बॉर्डर पर जाकर खुद लड़ने के तैयार हैं। और सेना को जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमारे तन की जरूरत हो, मन की जरूरत हो, धन की जरूरत हो, तो पूरे समाज का निर्णय था कि हम पूरी तरह से अपने देश के साथ हैं, अपने राष्ट्र की सेनाओं के साथ हैं। और कभी भी हम राष्ट्र को पाकिस्तानियों के आगे या कोई भी विदेशी आक्रांति है कभी झुकने नहीं। ये आप गांव सालवन से हैं, किस तरीके से जयंती बनेगी? मैं गांव सालवन से पूर्व सरपंच ओम कुमार राणा, जो बड़े जोश और खरोश से 9 तारीख की जयंती के लिए पूरे सभी में सत्य समाज के लोगों में बड़ा उत्साह था। लेकिन जैसे विधायक जी ने भी बताया योगेंद्र राणा जी ने कि देश सर्वोपरि होता है,
देश की हित में देखते हुए वो जो जयंती 9 तारीख की थी, 9 मई की, गाँव सालवन के अंदर उसको स्थगित कर दिया गया। अब जो है 29 तारीख के लिए उस जयंती को, क्योंकि लोग नर्वस हो गए थे कि भाई जयंती जो है कैंसिल क्यों हुई, तो उसको अब दोबारा से नए सिरे से हम उसी जोश खरोश के साथ गाँव सालवन के अंदर 29 मई को मनाएंगे और हम उसमें भरकस प्रयास करेंगे सभी को इकट्ठा करने के और निमंत्रण देने के। तो ये जो है हम इस जयंती को भव्य तरीके से मनाएंगे, क्योंकि अपने महापुरुषों को याद करने का ये बहुत सुनहरा मौका होता है। और जो है जितने भी महापुरुष हैं वो किसी एक वर्ग एक समाज के लिए होते, उन्होंने सभी सर्व समाज के लिए कार्य किए। हमारा सबका फर्ज बनता है कि उनको जो है हम याद करें, उनमें जयंती मनाएं, उनके बड़ी महापुरुषों को याद करने का सुनहरा मौका है। इन शब्दों के साथ आपने जो है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रधान जी, सर कितने लोग पहुंचने की आशा है जयंती में? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं सभी सैलानियों का धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। पहले से भी ज़्यादा भव्य जयंती मनने जा रही है और जहाँ उमंग के लोगों में एडवाइज़र की वजह से थोड़ा शौक होया था, फिर दोबारा खुशी उमंग है। जहाँ जहाँ हमारे को वंचित रह गया था जाना, वहाँ जाएंगे और पूरा गाँव उमंग में है और पहले से भी ज़्यादा भव्य जयंती मनेगी, क्योंकि एक महापुरुष की जयंती है जिसमें सर्व समाज सभी उमंग में है और ज़्यादा से ज़्यादा भव्य जयंती मनेगी हमारे गाँव साथ। जयंती ये पोस्टपोन हुई थी, हमारे युवा के अंदर इतना जोश था, इतना उत्साह था उनके अंदर, जब ये पोस्टपोन हुई है उनके चेहरे डाउन हो गए। उन्होंने एक ही चीज़ की आवाज़ उठाई, हम जयंती मना के रहेंगे, इससे भी भव्य जयंती मनाएंगे। जो 29 मई को जयंती मनने जा रही है उसको बहुत ही भव्य जयंती मनाएंगे, महाराणा प्रताप की और सर्व समाज की जयंती मनाएंगे। कोई राजपूत समाज में वो पैदा हुए शुरू हुए थे, वो सर्व समाज के, तो वो हिंदुत्व थे। उन्होंने हिंदुओं की सेवा की, उन्होंने देश राष्ट्र देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए जो 29 मई को जयंती मनाई जा रही है, बहुत भव्य जयंती मनाई जा रही है और उसको बहुत ही युवाओं के अंदर जोश है। जो युवा मंडे पड़े हैं और पूरे हरियाणा में दोबारा ऐसी दे दिया है और युवाओं के टेलीफोन भी आ रहे हैं। बहुत ही भव्य जयंती बनेगी, कम से कम 40-50 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठा होंगे।